कैटालिस्ट क्या होता है। सबसे पहले हम एंजाइम को डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कैटालिस्ट क्या होता है। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास होगा तो उसके एरो के ऊपर लिखा जाता है। इसका मतलब है ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उसको बढ़ाता है, उसकी स्पीड को तेज कर देता है। नो एंजाइम की डेफिनेशन हम इस तरह से लिखते हैं, मैंने लिखी है। प्रोटीन्स दैट कैटालाइज अभी बताया स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, दीज आर कॉल्ड एंजाइम्स। यानी इसका मतलब ये समझ आया, ख़ास किस्म की प्रोटीन्स को एंजाइम कहा जाता है जो केमिकल रिएक्शंस में खुद चेंज नहीं होती है, अलबत्ता केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करवा देती हैं, कैटालाइज करवा देती हैं। और ये हमारे पास एंजाइम की डेफिनेशन होगी। मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं और ये हमारे पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी है। मेटाबॉलिज्म लफ्ज़ का मतलब हमारे पास चेंज है, मीन्स हमारे पास इसका मतलब क्या होगा, चेंज। ओके, तब्दीली। और इसका तसव्वुर सबसे पहले एक मुसलमान साइंसदान ने दिया जिसका नाम था इब्ने नफीस। इब्ने नफीस का क्या कहना था? इसका कहना था द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडरगोइंग चेंजेस। इसका कहना ये था कि किसी भी जानदार के जिस्म में और उसके जिस्म के हिस्सों में मुसलसल तब्दीली आती रहती है। किसी भी जानदार में और इसके बॉडी पार्ट्स में मुसलसल तब्दीलियां आती रहती हैं, ये इब्ने नफीस का कहना था। ठीक है, और ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इसकी डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, set of all biochemical reactions that are occurring in living set of all biochemical reactions that are occurring in living organism, या आप लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम केमिकल रिएक्शंस के होने का मजमूए को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये तस्वर हमें सबसे पहले एक मुसलमान साइंसदान इब्ने नफीस ने दिया था। नो फर्दर डिटेल्स हमारे पास इस पर क्या है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं हमारे पास। सबस्ट्रेट उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है जिसके ऊपर एंजाइम्स हमारे पास असर अंदाज होते हैं, यानी वो मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम्स एक्ट, वो हमारे पास सबस्ट्रेट कहता है। नो प्रोडक्ट किसको कहा जाता है? एंजाइम के असर अंदाज होने के बाद सबस्ट्रेट अपनी शक्ल को बदल लेता है और बदली हुई हालत को प्रोडक्ट कहते हैं, और इस बदली हुई हालत को हम प्रोडक्ट कहेंगे। Enzymes convert substrate into product। इनमें भी आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। तो आप क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल एट विच एंजाइम्स एक्ट एंड प्रोडक्ट एंजाइम्स कन्वर्ट इनटू सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी हम सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।